इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्जा हरारत तब्दील होने की वजह से गैसेस में फैलाव की, या अंग्रेजी में हम जिसे कह सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस के बारे में। एक मिसाल से शुरू करते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक प्लास्टिक की बॉटल है या बोतल है जो पूरी तरह से भरी हुई है पानी से, और इसका ढक्कन हमने टाइट करके बंद किया हुआ है। अब अगर हम इस बोतल को दबाएं तो क्या ये दबेगी? जवाब है कि नहीं, ये बोतल बिल्कुल भी नहीं दबेगी। लेकिन अगर ये बोतल खाली होती तो, यानी अगर इसमें सिर्फ हवा होती और हम इसे इस तरह दबाते तो ये बोतल बहुत आराम से दब जाती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सॉलिड्स और लिक्विड्स यानी ठोस और माया में प्रेशर तब्दील करें तो हुज्म या वॉल्यूम में तब्दीली नहीं आती। लेकिन इसके बरक्स गैस के मामले में अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो गैस का हुज्म तब्दील हो जाता है, यानी इस केस में अगर हम देखें जैसे कि तो कम हो रहा है, यानी प्रेशर और हुज्म के बीच में कोई ना कोई ताल्लुक है। गैस के हुज्म में प्रेशर की तब्दीली से भी फैलाव होता है। लेकिन इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं यहाँ हम सिर्फ उस फैलाव में दिलचस्पी रखते हैं जो कि दर्जा हरारत यानी कि टेम्परेचर में तब्दीली से वाक़ हो, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। इस फैलाव के हिसाब किताब के लिए ज़रूरी है कि गैसेस के केस में हम प्रेशर को एक मुस्तकिल या कांस्टेंट तस्वुर करें ताकि सिर्फ वो फैलाव मालूम कर सकें जो टेम्परेचर या दर्जा हरारत की तब्दीली से वाक़ हो रहा है, ना कि प्रेशर की तब्दीली से। इसलिए हम प्रेशर को एक कांस्टेंट मान लेते हैं और फिर हम डेल्टा वी की वैल्यू मालूम करते हैं जो कि दर्जा हरारत की तब्दीली से रूनुमा हो रही है। तो पिछली वीडियोस में हमने अल्फा वी की बात की थी जो कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, और इससे हमें पता चलता है कि हुज्म या वॉल्यूम में कितनी तब्दीली आने वाली है, और ये हमने देखा था बराबर होता है, इसे हम लिख लेते हैं अल्फा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी इंटू डेल्टा टी। लेकिन अब यही चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है एक कांस्टेंट यानी कि मुस्तकिल प्रेशर पर। तो उसके लिए हमें यहाँ एक दूसरी निस्बत या रिलेशन की मदद लेनी पड़ेगी जो कि है आइडियल गैस इक्वेशन। ये मसावात हमें दर्जा हरारत, प्रेशर और हुज्म के दरमियान निस्बत या रिलेशन बताती है। तो इस कानून या लॉ के मुताबिक एक गैस का प्रेशर P ज़रब गैस का हुज्म V बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स और कांस्टेंट R जो कि गैस कांस्टेंट कहलाता है ज़रब गैस के दर्जा हरारत के। तो इसे अगर हम लिख लें तो ये हो जाएगा P इंटू वी इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T। लेकिन ये आइडियल गैसेस के लिए, जैसा कि यहाँ नाम से जाहिर है आइडियल गैस इक्वेशन, पर कोई भी गैस यानी कि कोई भी असली गैस या रियल गैस पूरी तरह से इस कुलिये पर पूरी नहीं उतर सकती। हम फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ एक आइडियल गैस की बात हो रही है और इसी के लिए हमें यहाँ वॉल्यूम या हुज्म की तब्दीली निकालनी है। फर्ज कर लेते हैं कि एक मखसूस दर्जा हरारत T1 पर एक मखसूस हुज्म था V1 इस गैस का। तो इस मसावात को अगर हम दोबारा से लिखें इसके मुताबिक तो ये हो जाएगी P इंटू V1 इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और अगर हम कुछ देर बाद इस दर्जा हरारत को बढ़ाकर T2 कर दें तो हमारा वॉल्यूम या हुज्म भी तब्दील हो जाएगा V2 में, लेकिन प्रेशर चूंकि कांस्टेंट है तो ये P ही रहेगा। इस तब्दीली के बाद हम ये मसावात दोबारा लिख लेते हैं। P इंटू V2 इज इक्वल टू N इंटू R इंटू T2। ये हो गई जनाब हमारी इक्वेशन नंबर 2। और अब हमें पता लगाना है अल्फा V का। तो इसके लिए हम दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस या तफरीक कर लेते हैं और इसे लिख लेते हैं। प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट ही रहेगा तो ये बराबर हो जाएगा P इंटू ब्रैकेट V2 माइनस V1 इज इक्वल टू NR और ये ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ये बराबर हो जाएगा जनाब P इंटू डेल्टा V, V2 माइनस V1 डेल्टा V के बराबर होता है, तो P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू N इंटू R इंटू ये हो जाएगा डेल्टा T। अब अगर दोनों तरफ हम इस इक्वेशन के V इंटू डेल्टा T से डिवाइड कर लें इसे, तो ये हो जाएगा P इंटू डेल्टा V डिवाइडेड बाय V इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों तरफ जो है हमारा डेल्टा T जो है वो कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा N इंटू R डिवाइडेड बाय V। और ये अगर हम देखें ऊपर की इक्वेशन में तो N इंटू R डिवाइडेड बाय V P बटा T के बराबर हो जाएगा।
तो यहाँ हम लिख लेते हैं P इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई V इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई T। ये P और P दोनों तरफ कट जाएगा, तो यूं डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इंटू डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 1 बाय T के। और ये हमने चूंकि देखा है कि ये बराबर है अल्फा V के, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अल्फा V बराबर हो गया 1 डिवाइडेड बाई T के। तो ये आ गया जनाब हमारा अल्फा V। लेकिन मज़े की बात यह है कि यहाँ ये कोई कांस्टेंट या मुस्तकिल कदर नहीं है अल्फा V, बल्कि इसका इन्हिसार दर्जा हरारत की वैल्यू पर है। यानी दर्जा हरारत अगर तब्दील होगा गैस के लिए तो गैस का जो अल्फा V है उसकी वैल्यू भी तब्दील होती रहेगी। और दर्जा हरारत यहाँ अगर ज़्यादा होगा तो गैस में फैलाव कम होगा, और अगर दर्जा हरारत कम होगा तो फैलाव ज़्यादा होगा। सो एक मखसूस दर्जा हरारत पे एक आइडियल गैस का अल्फा V हम देख लेते हैं। रूम टेम्परेचर फ़र्ज़ करें या कमरे का दर्जा हरारत ले लेते हैं, जो कि बराबर होता है 300 केल्विन के। ये वैल्यू अगर यहाँ हम प्लग इन करें तो ये हो जाएगा 1 बाई 300, जो कि बराबर होगा अल्फा V इज इक्वल टू 0.3 इंटू 10 की ताकत -2 केल्विन इनवर्स के।